हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन आप सबके पास है। Projectile is projected from the ground, has its direction of motion making an angle pi by 4 with the horizontal at a height of 40 मीटर। तो यहां से प्रोजेक्ट किया है। जब ये 40 मीटर की हाइट पे होता है तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी u 50 मीटर पर सेकेंड। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, ये थीटा कितना, ये कैलकुलेट करना है। लेट अस सी इसको हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जिस 40 मीटर हाइट पे बात कर रहे हैं वहां स्पीड ऑफ v मान, तो पता चल रहा है 50 cos थीटा शुड बी इक्वल टू v cos 45। तो ऑब्वियसली पता चल रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास 50 cos थीटा जो है वो v बाय रूट टू ना 45 डिग्री एक बड़ा स्पेशल एंगल है। मतलब इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों सेम रहने हैं कि v cos 45 और v sin 45 तो बराबर ही रहने वाले, ठीक है ना, बराबर रहने वाले। तो अब मेरे को अगर जो है v मिल जाए तो मैं थीटा निकाल, उसके लिए मैं जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ कि मेरे को पता है ना 40 मीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी जो शुरू में u sin थीटा थी वो u sin थीटा से चेंज होके v बाय रूट टू हो गई है। v बाय रूट टू ही तो v बाई है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि v वाई स्क्वायर माइनस u वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन बाय एक्सिस माइनस g इनटू हाइट इज 40 मीटर। तो डाल देते हैं v वाई इज दिस इज सिंपली v बाय रूट टू माइनस u वाई इज दिस इज 50 sin थीटा माइनस 2 टाइम्स ग्रेविटी को 10 ले रहे हैं और हाइट को हम 40 ले रहे हैं। सो v बाय रूट टू जो है वो हमारे पास v बाय रूट टू 50 कोस थीटा के बराबर, 50 कोस थीटा ये यूजिंग वन v बाय रूट टू को 50 कोस थीटा लिखा जा सकता है। 50 कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 50 साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 800। तो देखिए ये 100 और 100 तो कट गए, तो यू आर लेफ्ट विद 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। यस सर। हाँ, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या आप इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल फार्मूला है। एक और डबल एंगल फार्मूला यूज होता है sin 2 थीटा, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। ये दोनों फार्मूलाज बहुत बार यूज होते हैं, प्लीज मेमोराइज। तो ये माइनस 8, तो आपके पास cos 2 थीटा आ जाता है माइनस 8 बाय 25, माइनस 8 बाय 25। और फिर ये हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा, cos इनवर्स माइनस 8 बाय 25। इसको हम हाफ कर देते, ठीक है जी। दिस इज द वे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आप सबके पास है।
मॉड्यूल में a ball is thrown horizontally from top of a tower and strikes the ground after 2 seconds. तो जरा टावर बना लें, सब साथ साथ मेरी हेल्प कराएंगे। टावर बना लिया हमने, बॉल को टावर की हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। किस स्पीड से थ्रो किया है? हाँ, कोई स्पीड नहीं बताई। और वो कहता है ग्राउंड को हिट करता है कितनी देर के बाद? 2 seconds. तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड हो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड हो, ठीक है ना। ये जब ग्राउंड को हिट करता है तो उसका हिटिंग का एंगल भी दिया हुआ है। किस एंगल पे हिट करता है? 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री, ठीक है। तो वो पूछ रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी, यू कितनी। ये 45 डिग्री तो बड़ा ही स्वीट सा एंगल है। 45 डिग्री का मतलब अगर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ है तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे, है ना। 45 मतलब cos 45 और sin 45 की वैल्यू बराबर होती है ना। यस सर। तो मतलब v का वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v cos 45 और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट v sin 45, ये मेरे बराबर होने हैं। पर देखो ना, v cos 45 तो u के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो बदलती नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो बदलती नहीं है, और v cos 45 तो u के बराबर ही बताना चाहिए ना, ठीक है। Yes, sir. So now from this we will start solving, सॉल्व करते हैं। u निकालना है तो क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है u × 2h/, ये फॉर्मूला होता है u × 2h/। लेकिन मेरे पास ना u है और ना ही मेरे को उसने टावर की हाइट दी है। टावर की हाइट दी है क्या? नहीं, नहीं ये तो रेंज होती है ना, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/। Yes. तो मैं यहाँ से टावर की हाइट निकाल सकता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा 2 सेकंड है, इट इज ट्वाइस इनटू हाइट बाय ग्रेविटी। तो 4 इज इक्वल टू 2h बाय ग्रेविटी को हम 10 ले लेते हैं। h कितना आ जाएगा? 20 मीटर। कितना आ गया? चेक कर लीजिए मेरी कैलकुलेशन। Yes, sir. Right. यस सर। 20 मीटर हाइट, टावर की हाइट 20 मीटर आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे उसने स्टेटमेंट में पूछा हुआ है फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यू निकालना। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए अब देखिए मैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल पाऊंगा, y कंपोनेंट निकाल पाऊंगा। y कंपोनेंट अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां से पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं तो जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करता हूं, ठीक है ना, वो वेलोसिटी इस y कंपोनेंट से ज्यादा होती है, कम होती है? बोलो। अगर मैं यहां से पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं और ये पार्टिकल ऐसे गिरता नीचे, तो यहाँ गिरने के टाइम पे जो भी वेलोसिटी आई v डैश वो इस y कंपोनेंट यानी कि v sin 45 से ज्यादा होती, कम होती? माधव बता। माधव बोलो भाई, इवलीन तू बता। नव्या बताएगी। नव्या, मेरी आवाज तुम लोगों को आ रही है ना? Yes, sir. आ रही है आपकी आवाज। बेटा जी वो सेम स्पीड होती, ये वाला v डैश इसके बराबर होता v sin 45 के।
क्यों? क्योंकि जो v sin 45 है वर्टिकल मोशन के कारण ही तो आया है। वर्टिकल मोशन इस ड्रॉप इस पत्थर ने भी उतना ही वर्टिकल हाइट कवर किया जितना इसने कवर किया। अगर मैं इस पार्टिकल को डबल स्पीड से फेंक देता हूं, ठीक है, तो गिरते टाइम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड कितना होता? इतना ही कि ज्यादा होता? इससे सेम होता, क्योंकि मैंने जो स्पीड बढ़ाई वो तो हॉरिजॉन्टली बढ़ाई ना। फिर ट्राई टू रिकॉल दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन दे रहा हूं, उस मोशन का कोई कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ा है। ये तो बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, ठीक है कि नहीं? सो आप ये समझिए कि जब हिट कर रहा है तो इसका जो v sin 45 है ये निकाला जा सकता है सिंपली वर्टिकल मोशन। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो vy कितना है वो मुझे कैलकुलेट करना। uy कितना है? 0। मैंने तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है सर। अब और एक्सेलरेशन जो है वो -10 और डिस्प्लेसमेंट हमने अभी निकाली -20, जो भी डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव ले रहा हूं। नेगेटिव इसलिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे है। तो यहां से vy सॉल्व करिए, कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। यस, इट इज 20 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है vy। ठीक है, डन। यस सर। सो अब आप बताइए, उसने हमसे पूछा किस स्पीड पे हिट करेगा। तो इसका मतलब मैं v sin 45 इज इक्वल टू 20 लिख लूं। तो v यस सर। 20 √2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। उसने हमसे हिट करने के टाइम की वेलोसिटी नहीं पूछी, उसने हमसे पूछा है कि यू पूछा। प्रोजेक्शन पूछा। तो u कितना हो जाएगा? u तो vy के बराबर ही रहना है ना, क्योंकि ये 45 डिग्री पे तो था। तो सबसे पहले यही बात बताई थी, 45 डिग्री का मतलब है vx और vy बराबर, और vx तो u के बराबर है। तो मतलब 45 डिग्री पे vy और u बराबर, तो मेरा u vy के बराबर, यानी कि ये 20 ही रहना है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर किसी टावर की हाइट से मैं एक पार्टिकल को थ्रो करता हूं u स्पीड से और एक पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं, ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल स्पीड 0। ठीक, कौन ज्यादा टाइम लेगा ग्राउंड पे गिरने के लिए? सर यू, इसको यू से फेंकते हैं। एंड सेकेंडली which will reach with more speed? ये मेरा पार्टिकल नंबर 1 हो गया, ये मेरा पार्टिकल नंबर 2। तो ज्यादा टाइम कौन लेगा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों? सर क्योंकि उसके पास एक कोई इनिशियल स्पीड है, वो सर दूर तक जाएगा। दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा। तो ज्यादा दूर जाता है वो ज्यादा टाइम लेता है, ऐसा हमारा यूजुअल मोशन, ऐसा मानते हैं। लेकिन आप फिर देखो
उस पॉइंट की तरफ फोकस करिए। क्या पॉइंट? कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन है वो इंडिपेंडेंट है। अगर आप यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं u स्पीड से और यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ये पार्टिकल ऐसे गिरेगा और ये पार्टिकल ऐसे गिरेगा, दोनों का टाइम सेम होगा, क्योंकि जो टाइम गिरने का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड है। इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस है, इसकी भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस है, इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी, इसकी भी वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी। जब सारे वर्टिकल पैरामीटर सेम है तो टाइम तो सेम ही रहेगा ना। आपका तो टाइम जो फॉर्मूला निकला है वो था टाइम ऑफ फ्लाइट का √2h/। देखिए ये कहीं भी u पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा कितनी स्पीड से फेंका। यही फॉर्मूला डेवलप किया था ना कल, टाइम ऑफ फ्लाइट का √2h/g। यस सर। Yes, sir. डिपेंड ही नहीं कर रहा कि जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास जो सॉरी इनिशियल स्पीड कितनी थी। इनिशियल स्पीड ज्यादा दो, डबल दे दो, ट्रिपल दे दो, जितनी ज्यादा बढ़ाओगे दूर दूर और दूर जाएगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही है। अब दूसरी बात का जवाब दे दो, तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया सेम टाइम लगेगा दोनों को। दूसरे बात का जवाब दे दो। दूसरी बात क्या है? कौन सा पार्टिकल ज्यादा स्पीड से गिरेगा? हाँ, कौन सा पार्टिकल ज्यादा स्पीड से गिरेगा? बोले कम। So second one. इसको So वन because बोला, उसको hard हो जाएगा. Yes, इसको sir. हॉरिजॉन्टली बन जाएगा। So देखो गिरने के टाइम पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि वर्टिकल पैरामीटर तो दोनों पे सेम। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जरूर होगा। तो अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूंगा तो इसकी u² + vy² आएगी, तो ये ज्यादा निकलेगी। okay, sir. Thank you. इसकी जो स्पीड ऑफ हिटिंग है वो u² + vy² आएगी, और जो इसकी स्पीड है वो टोटली vy है। तो इसका मतलब सेकंड ये पार्टिकल वन व्हिच इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन, द हॉरिजॉन्टली थ्रोन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड विद मोर स्पीड। समझ आ रही है बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. Question number 13. A bomb is dropped from an aeroplane when it is directly above the target at a height of 1000 meters and the aeroplane is moving with 500 km/h. By how much distance will the bomb miss the target? So, देखिए as per question number 13, बॉम्ब को एरोप्लेन से ड्रॉप किया है, ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, और इसकी हाइट जो है 1000 मीटर है और 500 km/h की स्पीड से चल रहा है। ठीक है,
यहां से बॉम्ब को ड्रॉप किया है। जब बॉम्ब को चलते हुए एरोप्लेन से ड्रॉप करोगे तो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को उसका पाथ क्या नजर आएगा? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, के पैराबोला। बोलिए, ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को। बोलिए बोलिए, इमेजिनेशन मस्ट, इमेजिनेशन इज मस्ट। चलते हुए प्लेटफॉर्म से हमने स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन किए थे, वो बलून वाले, हॉट एयर बलून वाले। तो हॉट एयर बलून से जब हम जो है कोई पार्टिकल या पैकेट ड्रॉप करते थे तो जो उस पैकेट की वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी बलून वाली हो जाती थी ना? Yes, sir. इनर्शिया ऑफ क्या है? मोशन। मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है गुरप्रीत? यस सर। सो ये इस ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को लगेगा, इसको लगेगा कि अरे इसने तो जी हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन के ऐसे गिरे। अच्छा मुझे बताओ कि जो इस प्लेन का ड्राइवर है, जो इसके अंदर ही बैठा हुआ है, चलो मैंने बाहर निकाल के बता दिया, वो अगर देखेगा कि किधर को जा रहा है बॉम्ब, उसको कैसा पाथ नजर आए? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउन। यस, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो बदलनी नहीं है। एक सेकंड में जितना प्लेन आगे जा रहा है उतना ही ये बॉम्ब भी एक सेकंड में आगे जाता जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो बदलनी नहीं है, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन जीरो है, तो उस केस में हमारे पास इसको वर्टिकल लाइन में दिखेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना। अगर ये प्लेन एक्सेलरेट करना शुरू हो जाए तो फिर उसको लगेगा कि बॉम्ब पीछे जा रहा है। अगर प्लेन रिटार्ड होना शुरू हो जाए तो उसको ड्राइवर को लगेगा कि बॉम्ब आगे चला गया। ठीक है, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा पूछा। उसने तो कहा है कि उसने टारगेट के जस्ट ऊपर था जब तब बॉम्ब ड्रॉप किया था। मतलब नया सीखा होगा ना, टारगेट के जस्ट ऊपर था, उसने कहा ऊपर जाके बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, यहाँ टारगेट था उसने बॉम्ब को ड्रॉप किया जस्ट ऊपर जाने के, और बॉम्ब जब ड्रॉप हुआ तो ड्रॉप हो गया यहाँ। तो कहता है टारगेट से कितनी दूर हिट किया, यानी कि क्या निकालना है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या था? तो यस ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, भूलना नहीं। U√2h/g। एक ना बच्चे ना 2-3 बच्चे तो, जैसे अगर हम एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव पेपर चेक कर रहे हो ना, तो उसमें पूरे बैच में 2-3 बच्चे तो ऐसे निकलते ही हैं। पूछा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है वो हॉरिजॉन्टल कराता है, पूछा हॉरिजॉन्टल होता है वो ऑब्लिक कराता है। ठीक है ना, वो जो पहले मन में आइडिया आ गया वैसे ही कर लेता है। ध्यान से रीड करना है क्या पूछा गया है। स्पीड 500 किलोमीटर पर आ रहा है। अब मैं इसको 500 इंटू ये 5/3 से करूंगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इंटू ट्वाइस द जो हाइट थी वो 1000 मीटर थी, डिवाइडेड बाय ग्रेविटी को अब जो है वो 9.8 ले लेते हैं रफली। ये इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास मीटर में आ जाएगा। इट शुड कम आउट विद द नाइस आंसर जैसा उसने दिया हुआ है। देख लीजिएगा बेटा कितना आता है, 1984 मीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली बनता है क्या नहीं। ठीक है, ये क्योंकि 4.9 हो जाना, डेसिमल एक ऊपर चला जाना, तो मेरे को लगता है बड़ा एक नाइस सा नंबर बनने वाला है। 5/18 इंटू 10,000 का अंडर रूट 100 आ गया, डिवाइडेड बाय 49 का अंडर रूट 7 आ गया।
अब आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतने मीटर आएगा। ओके डन। velocity of a particle when it is at greatest height is √2/5 times the velocity when it is at half the greatest height. Calculate angle of projection. थीटा क्या है? angle of projection. So let us solve it. देखिए सिचुएशन ऐसी है, आपने ऐसे फेंका है थीटा एंगल पे, मैक्सिमम हाइट से जब वो आधी हाइट पे है, यहाँ वो मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट से जब वो आधी हाइट पे, उस टाइम पे वो कहता है कि स्पीड जो है उसकी वो √2/5 टाइम्स द वेलोसिटी व्हेन इट, सॉरी, स्पीड जो हाईएस्ट पॉइंट पे है ना वो √2/5 टाइम्स द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर u स्पीड से फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होगी u cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो बदलता नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिज गिवन स्टेटमेंट, the u cos theta velocity at highest point is √2/5 times the velocity at this point P, where height is h/2. ठीक है, this is the first thing which he has given us, and we have to calculate the theta from it. थीटा निकालना, तो मेरे को कहीं v भी थीटा के टर्म में मिल जाए तो काम हो जाए। v वेक्टर लिखते हैं, चलो v वेक्टर होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है ना। अब इसमें vx i कैप तो vx तो u cos थीटा ही रहना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बदलता ही नहीं, vy बदला है। vy निकाल सकते हैं हम, h/2 हाइट पे कितना होगा, vy कैसे निकले, टू यूज दिस इक्वेशन vy स्क्वायर minus uy square is equal to 2 times acceleration along y axis into displacement along y axis। तो आपके पास vy स्क्वायर कितना होगा, vy स्क्वायर बोलो निकालना है, और माइनस uy कितना है, इट इज बोलो u sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है माइनस, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है h/, so this is this vy square is equal to u square sin square theta minus gh, u square sin square theta minus gh, ये हो जाएगा बेटा। Yes sir. ओके सो ये हमारे पास ये हो जाएगा। अब आप देखिए कैपिटल H की यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं आराम से। कैपिटल H की वैल्यू जो है वो u sin थीटा की टर्म में होती है। हमें चाहिए सिर्फ vy किसी तरीके मेरे पास थीटा की टर्म में आ जाए, मैं उसका मैग्नीट्यूड यहाँ डाल दूंगा फिर थीटा सोल्व कर, वही प्रोसीड कर रहा हूँ। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, थीटा निकालना है ना, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है पब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये g और g खत्म हो गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से u स्क्वायर sin